ये जो दो है दे आर नॉट नेता है, दे आर बिग क्रिमिनल्स। अभिषेक हो या कल्याण बनर्जी, दे आर बिग क्रिमिनल्स। उसके हाथ में जो लोग मार खाया, इलाका से उखाड़ दिया, जिसको घर जलाया, जिसको इतना महिला पर अत्याचार किया, महिला को उठा के ले गया, ये सब लीड किया ये लोग। अभिषेक तो लाखों करोड़ों रुपया कमाया चोरी करके, तो इसलिए इसके खिलाफ जहां जाता है लोग चोर चोर चिल्लाता है। जैसा अत्याचार किया है उसी का वापस आ रहा है, उसी पर सीखना पड़ेगा। जब गुंडागर्दी आप करोगे, कल गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ेगा। मेरा प्रतिक्रिया यही है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता पर हमला करना ये बहुत बड़ा अपराध है, और किसी के ऊपर हमला हो तो हम उसको निंदा करते हैं। मगर एक बात याद रखना, ये जो दो है दे आर नॉट नेता है, दे आर बिग क्रिमिनल्स। अभिषेक हो या कल्याण बनर्जी, दे आर बिग क्रिमिनल्स एंड दे हैव बीटन हंड्रेड्स ऑफ पीपल। उसके हाथ में जो लोग मार खाया, इलाका से उखाड़ दिया, जिसको घर जलाया, जिसको इतना महिला पर अत्याचार किया, महिला को उठा के ले गया, ये सब लीड किया ये लोग। तो इसके लिए इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है, और वो गुस्सा सब देख रहा है। आज चोरी तो दोनों मिलके किया हो तो हिसाब नहीं है। अभिषेक तो लाखों करोड़ों रुपया कमाया चोरी करके, तो इसलिए इसके खिलाफ जहां जाता है लोग चोर चोर चिल्लाता है, और जहां जाता है कोई उकसा दिया तो इस तरह लोग उस पर हमला कर रहे हैं। हमला करना ठीक नहीं है, मगर लोग को तो आप क्या समझेंगे। लोग के अंदर गुस्सा है तो मौका में गुस्सा फूट पड़ता है। ये लोग जैसा अत्याचार किया है उसी का वापस आ रहा है, उसी पर सीखना पड़ेगा। जब गुंडागर्दी आप करोगे, कल गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ेगा। हमारा पार्टी को 1000 कार्यकर्ता को तृणमूल ने मर्डर किया, 1000 13 महीना में, और 1 लाख के खिलाफ झूठे मुकदमा किया, जो हमको रोज कोर्ट में जाना पड़ता है। बेचारा पैसा नहीं है, हमारा पार्टी के पास पैसा नहीं है। उसके साथ करीब 4-5 हज़ार जो उसका घर जला दिया। हमारा 1000 जो हमारा दफ्तर है पार्टी का, वो सब दफ्तर का कब्जा कर लिया था, उसी के कब्जे में था। आजकल 2-4 हम वापस ले रहे हैं। तो ये जो किया, ये जो है ना, इसको जो अपराध किया है, इसको भी आप सोचना चाहिए। किसी को जो मारो तो कल तुमको मार वापस आ सकता। इसका मतलब नहीं है हम किसी को मार के समर्थन करते हैं, मगर जो सच्चाई यही है, जो इस तरह गुंडागर्दी ये किया है, इससे अभी ये इस गुंडागर्दी को देखा कहाँ, जिस तरह लोग के अंदर दिखाई दे रहा है, और भी हमला हो सकता। मगर बीजेपी जो है, बीजेपी जो गुंडागर्दी करते हैं, वो गुंडागर्दी इससे ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये राजनीतिक गुंडागर्दी करता है। और बीजेपी जो करेगा फैसीवादी गुंडागर्दी है, ख़त्म करने के गुंडागर्दी है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे करेगा, वो और ज़्यादा हिंसक हो सकता। तो इसलिए आने वाला दिन हमारा बंगाल के लिए कोई अच्छा नहीं है। सर, आपने क्योंकि गुस्से की बात की, सवाल मेरा ये भी है कि ममता बनर्जी भी गुस्से में है। वो ये उन्होंने बाकायदा एक अस्पताल के जो सीईओ हैं उनको फटकार लगाई, एक, और दूसरा ये कि राजनीतिक उठापटक अब उसमें कई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस हमले के बाद बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने फ़ोन किया बाकायदा ममता बनर्जी को कि किसी तरह की कोई ज़रूरत हो तो वो बताएं, एयरलिफ्ट भी कर सकते हैं अभिषेक बनर्जी को। अब इंडिया गठबंधन का पार्ट नजर आ रही है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, क्योंकि आप राजनीतिक तौर पर तमाम चीज़ों को ममता बनर्जी तो खुद को भगवान मानती थी, भारत का प्रधानमंत्री सोचने लगा खुद को, और गठबंधन का टॉप लीडर खुद को सोचता था, जबकि असल में नहीं था। और आज जो जब गिर रहे हैं, गिरते गिरते उसको सब पुराना बात याद रहा है, तो इसलिए वो अपने है। मगर मेरे कहना है, ममता बनर्जी के जैसा एक अपराधी, एक क्रिमिनल, एक गरीब विरोधी, किसान विरोधी, इतना हिंस्र चरित्र जिसको देखा है, तो इसका कोई तुलना दुनिया में नहीं है। ममता बनर्जी के
चरित्र के ऊपर लोग को सबको मालूम है वो किस चरित्र का महिला है, किस तरह उसको गंदगी फैलाया है, किस तरह गुंडागर्दी को ऑर्गेनाइज किया है, सारे गुंडों को इकट्ठा किया था। उसके समय पश्चिम बांग्ला तो रेप का राजधानी में बदल गया था, क्योंकि वो बोलता था रेप छोटा छोटा, वो उसका ओपिनियन है, रेप तो जैसा भूख लगता है ऐसा रेप भी एक छोटा छोटा घटना है। रोप उसके 90% जो रेप पकड़ा गया वो तृणमूल का कैडर है, 90% एकदम फैक्ट। वो बोलता था बच्चा लड़का गलती कर लिया, एक बार बोला क्या है, हम 20,000 रुपया क्षतिपूर्ति दे देंगे। तो एक महिला का इज्जत का दाम 20,000 रुपया, ये ममता बनर्जी किया है पिछले 15 साल। तो अभी उसको तो जितना पे करोगे उतना, जितना उधार लोगे उतना रिपे भी करना पड़ेगा ना। उतना अपराध जो किया है उस अपराध का साजा उसको भुगतना पड़ेगा, मगर उसको जनवादी तरीका से ही भुगतना ठीक है। हमने हमला करके उसको वो गुंडागर्दी किया तो उसके पलटा गुंडागर्दी करना ये ठीक नहीं है। हालांकि सर जो आप कह रहे हैं ऐसा ही कुछ जांच में भी चीजें आई हैं जिसमें ये पता लगा है जो हमला जिस शख्स ने किया था, जो गिरफ्तार हुआ, वो एक तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक का ही करीबी है। सब है, वो तो लाइन लगाए हुआ है ना। जहाज बीजेपी को जितना लीडर है उसका लीडर का 90% है वो तृणमूल के था, नेता था, मंत्री था, लूट किया, पैसा लूटा, चोरी किया, लोग पर जुल्म किया, अत्याचार किया करके बीजेपी में आया। बीजेपी तो तृणमूल भी है, लोग के करे हिसाब को पकड़ो तो बीजेपी हो तो तृणमूल भी है। तो वही लोग हैं, वहाँ गुंडागर्दी किया, यहाँ सत्ता में आके यहाँ भी गुंडागर्दी कर रहे। ये कोई नया बात नहीं है, वह और भी आएगा। तो बोल ही दिया कि अच्छा तृणमूल को हम ले लेंगे, साथ में ले लेंगे। तो जितना लोग को लिया अच्छा तृणमूल है, सब तो क्रिमिनल है। तो ऐसा ही होगा, ये सब वो पार्टी में कोई फ़र्क, बेसिक फ़र्क तो नहीं है बीजेपी और तृणमूल का नीति में। इसके लिए इधर से उधर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी आएगा। है सीबीएसई उत्तर पुस्तिकाओं के बड़े डेटा लीक का कांग्रेस भी हमलावर है इस मामले में, और जो धर्मेंद्र प्रधान है उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि 20 लाख सीबीएसई कक्षा 12 के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, ये बात का भी आरोप लगा है। क्या तो तुम नहीं, जब आरोप लग रहा है तो कुछ तो सच्चा ही है इसके पीछे ना। एक इतना बड़ा लीक होने के बाद फिर छोटे मोटे लीक शुरू हो गए। लीक तो बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पॉलिसी जो बना रहा है ये बीजेपी का सरकार जिम्मेदार है, उसका पॉलिसी जिम्मेदार है। टोटल जो हमारा पहले एग्ज़ाम सिस्टम था वो बहुत गार्डेड था, अलग अलग जगह में होता था, अलग अलग सिक्योरिटी होता था। ये सब इकट्ठा कर दिया इतना बड़ा, और इतना बड़ा इकट्ठा करके संभाल नहीं पा रहा है। जो एक एग्ज़ाम संभाल नहीं पा रहा है वो देश को कैसे संभालेगा, ये तो लोग विचार करेगा। तो ये सब बहुत गलत है, और इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं जो पकड़ा गया अभी तक सब बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ लोग है। CBS का मिनिस्टर जो है अभी भी त्याग पत्र नहीं दिया, बेहया की तरह बैठे हैं। तो इस तरह सरकार का कोई पॉलिसी नहीं है दूर करने का। ये सरकार जब तक चलेगा ऐसा ही होता रहेगा। और सर उधर एक चेतावनी आई है विश्व बैंक की तरफ से कि चेतावनी जो है वो दी है, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल जो ईंधन की सुरक्षा है उस पर कई चीज़ें जो है अब खतरा मंडरा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? हालांकि हॉर्मूज को लेकर ये सब हो रहा है, इस तरह की बात क्योंकि कही जा रही है। नहीं, हॉर्मूज में जो हो रहा है पहले तो नहीं था। ईरान पर अमेरिका हमला करने का पहले, इजराइल हमला करने के पहले नहीं था। तो ये प्रॉब्लम कौन सृष्टि किया है? तो जो प्रॉब्लम तय किया है उसके खिलाफ ना कह के जो आनसन बातने से करने से तो नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ये भी मालूम है, ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ट्रम्प और नेतन्याहू के नौकर है। वर्ल्ड बैंक क्या है? अमेरिकन बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, अमेरिकन पॉलिसी को वो फॉलो करता है। तो वो ट्रम्प का नौकर है, तो ट्रम्प के खिलाफ क्या करेगा? तो बोलता रहते कि समस्या आ गया, कुछ तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा, मगर भुगतना पड़ेगा तो थर्ड वर्ल्ड का जनता का, आम जनता को पैसा भरना पड़ेगा। उसका जेब खाली हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और हमारा देश का जो शासक है वो उसको दलाली कर रहा है, उसी को पैर चढ़ रहा है ट्रम्प का या नेतन्याहू का, जो इस अपराध के लिए जिम्मेदार है। हमारा सरकार उसको गुलामी कर रहा है।
तो हम क्या अच्छा उम्मीद कर सकते हैं?